विकसित यूपी बैठक कानपुर, देखिए सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। प्रयागराज का ये मामला जिसमें एक ही घर के अंदर से मिलती हैं 4 लाशें, फिर होते हैं कई सवाल खड़े जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश में लग जाती है प्रयागराज की पुलिस, और फिर करती है पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा। और महज कुछ ही घंटों में ये पूरा का पूरा मामला कुछ ही घंटों में प्रयागराज पुलिस सुलझा देती है। क्या हुआ है, क्या खुलासा हुआ है, ये आपको बताएंगे, और क्या है ये पूरा मामला वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। प्रयागराज हत्याकांड में 4 लोगों की निर्मम हत्या में खुलासा हुआ है। बेटे अभिषेक ने ही अपने माता पिता और बहन का कत्ल किया, बाद में दोस्त ने भी उसको मार दिया। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में ही एक परिवार के 4 सदस्यों की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को महज 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। सनी गुप्ता अभिषेक का दोस्त। पुलिस के मुताबिक 2 जून 2026 को मंजीत केसरवानी ने खबर दी कि उनके मामा वीरेंद्र वैश्य का जो घर है पिछले कई दिनों से बंद है, अंदर से बदबू आ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर का ताला तोड़ा तो अंदर वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी और बेटी मीनाक्षी और उनका जो भांजा है वो उनकी बॉडी बरामद हुई, और जिसके बाद में आरोपी है उसने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि अभिषेक वैश्य आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उसके पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था। आरोपी सनी और अभिषेक ने मिलकर लूट के इरादे से इस हत्याकांड की साजिश रची थी। आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने पहले अभिषेक की बहन की हत्या की, फिर उस घर में ऊपर जाकर उसके माता पिता को मार डाला। इसके बाद लूट के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। उसने अपने साथी अभिषेक की भी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उसने बॉडी पर डिटर्जेंट पाउडर और तेजाब का इस्तेमाल किया था। क्या क्या बरामद हुआ है सनी के पास से वो आपको बताते हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से कई चीज़ें बरामद की हैं, जैसे इस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और पीली धातु यानी कि सोना और 350 ग्राम सफ़ेद धातु यानी चांदी और 1000 रुपये इनके पास से मिले हैं। पुलिस कमिश्नरेट की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए इस जघन्य अपराध का खुलासा किया है, जिसके बाद अब मामले में लूट की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। तो सुनिए यहाँ पर सनी गुप्ता क्या कहता हुआ दिखा इस दौरान। सनी सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। हाँ। उसने उसका हमको उसने अंदर बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया अच्छी तरह से। सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं दिया। कब बनाई थी प्लान, कब बनाया था? हो गया, चलो देते हो यार, आईडी पता नहीं कहाँ जो है लगती है। चलो। तो यहाँ पर पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही इस पूरे के पूरे केस को सुलझा लिया है और बड़ा खुलासा किया है कि ये 2 दोस्त मिलकर अभिषेक के माता पिता और उसकी बहन को जान से मारने की साजिश रचते हैं, जिसमें सनी गुप्ता अभिषेक की मदद कर रहा था। लेकिन जब 3 लोगों की ये हत्या करते हैं उसके बाद में जो इन्होंने सामान लूटा और उसमें उसी बीच इन दोनों के बीच में विवाद हो गया कि भाई जो अपने पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। इस तरह की जो बात है वो सामने निकल कर आई है। सनी गुप्ता ने उसके साथ में विवाद हुआ अभिषेक के, और सनी गुप्ता ने जिसके बाद में अभिषेक की भी जान ले ली। इस पर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ बताया है, आइए वो आपको बता देते हैं। बाइट लगा देना। सनी गुप्ता जब अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया। साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा, इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उस अभिषेक पे शक ना करे, क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में। 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की
सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे जो इसका दूसरा बेटा और बहू है उस पर पुलिस का शक जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी। और इस वजह से चूंकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था, तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका लालच था। और अपने बाप इससे चूंकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था। और इसके पास पैसे की तंगी थी, इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। और किस तरह से पैसे के लालच में एक बेटा साजिश रचता है अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों की हत्या की, और उसका एक दोस्त उसकी मदद करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जिसको वो लाया था मदद करने के लिए, साजिश को अंजाम देने के लिए, उसका वही दोस्त उसको भी रास्ते से हटा देता है, उसको भी मौत के घाट उतार देता है। ये खबर प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।